1927 में पेरू के एक भूविज्ञानिक टोरिबियो मेहिया ज़ेस्पे ने नाज़का की पहाड़ियों पर घूमते वक्त नाज़का रेगिस्तान में कुछ ऐसी रेखाएं देखी जिन्होंने टोरिबियो को काफ़ी अचंभित किया और उन्होंने लीमा में हुई एक कॉन्फ्रेंस में सन 1939 में इसका जिक्र भी किया। इसके बाद जब इन रेखाओं की अच्छे से परख की जाने लगी तो एक इतिहासकार पॉल कॉसॉक, जो कि लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से थे, उनके द्वारा की गई। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रहस्यमय नाज़का लाइंस के बारे में, जिनका मकसद क्या था और इन्हें किसने बनाया था, यह अब तक साफ नहीं हुआ है। वैसे माना जाता है कि इनके निर्माण के पीछे नाज़का जनजाति के लोग थे, पर इतने सटीक और इतने बड़े पैमाने पर ऐसी कलाकृतियां बनाना उस समय के इंसानों का काम भी नहीं लग रहा था, क्योंकि यह जो कलाकृतियां बनाई गई थी वो बहुत ही ज़्यादा सटीक ढंग से बनाई हुई थी। जब पॉल द्वारा इन रेखाओं की जांच शुरू की गई तो उन्होंने नाज़का लाइंस को एक बार प्लेन में बैठकर देखने का फैसला किया, और इसके बाद जब उन्होंने इन लाइंस को देखा तो वो अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि वहाँ पर 80 किलोमीटर में फैले 300 से भी ज़्यादा कलाकृतियाँ देखी, जिनमें से कुछ को वो समझ भी नहीं पाए। उनमें से कुछ चिड़िया, बंदर और कुछ और अन्य जानवरों जैसे मकड़ी और कीड़े मकोड़ों जैसी लग रही थी, पर आधे से ज़्यादा को वो पहचान नहीं पाए। और इनसे भी ज़्यादा जो आश्चर्य वाली बात थी वो यह थी कि नाज़का जनजाति के लोगों ने इतनी बड़ी कलाकृति बनाई किस तरह से थी, क्योंकि इन्हें ऊपर से देखे बिना बनाना लगभग नामुमकिन है, वो भी इतनी सटीकता के साथ। और उस समय प्लेन्स का आविष्कार तक नहीं हुआ था, तो यह काम असंभव नजर आ रहा है कि उन लोगों ने इन कलाकृतियों को कैसे बनाया। और अगर वो लोग इसके पीछे नहीं थे तो इसके पीछे किसका हाथ था। यह रेखाएं मुख्य तौर पे माना जाता है कि कृषि के इस्तेमाल में लाई होंगी, क्योंकि उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हुआ करती थी, ये कहें कि बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए नाज़का जनजाति ने इनका आविष्कार किया होगा, पर इसका इस्तेमाल हम लोगों की समझ से शायद बहुत परे है। हालांकि इन लाइन से जुड़े एक रहस्य सुलझा लिया गया है, जो कि नाज़का होल्स के बारे में है। नाज़का लोगों द्वारा जमीन में जगह जगह पर कुछ इस तरह के गड्ढे बनाए गए थे, जिनका काम अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने शायद सुलझा लिया है। जिस तरह से इनका निर्माण हुआ था, एक स्क्रू के धागे के रूप में, जिसके कारण जो हवा इनकी तरफ चलती थी वो नीचे जाकर पानी तक पहुंचती थी और पानी को आगे बढ़ाने में सहायता किया करती थी। तो पानी उन जगहों तक पहुंचा दिया जाता था जहां पर लोगों को इसकी ज़रूरत होती थी, चाहे वो कृषि के लिए हो या पीने के योग्य हो। पर नाज़का लाइंस का रहस्य आज भी जैसा था वैसा ही बना हुआ है। इनके बारे में कुछ थ्योरीज हैं, जिनमें कि कुछ लाइंस को देखकर अनुमान लगाया गया है कि यहाँ एलियंस आया करते थे, और इस तरह की लाइंस उन एलियंस के एयरक्राफ्ट के लिए रनवे था। और कुछ थ्योरीज के आधार पर यह लाइंस नाज़का जनजाति ने अपने भगवानों को समर्पित की थी। कुछ रिसर्चर्स का कहना है क्योंकि नाज़का लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे, तो उन्होंने यह सब कलाकृतियां अपने आकाश में रह रहे देवताओं के लिए समर्पित की थी, और शायद इसीलिए यह इतने बड़े आकार में बनाई भी गई थी। उन्होंने यह बड़ी बड़ी कलाकृतियां अपने भगवानों के लिए बनाई थी, और बल्कि एक भूवैज्ञानिक के अनुसार यह सारी लाइंस एक पवित्र जगह है, और उनमें से कुछ रेखाएं जो कि एकदम सीधी हैं वो चलने का रास्ता है, जिनके साथ साथ चलकर नाज़का जनजाति के लोग पूजा किया करते थे। और एक थ्योरी के आधार पर यह लाइंस सूर्य और बाकी आकाश में सितारों के साथ अलाइन है, मतलब उनके साथ रेखा में है। तो यह सब थ्योरीज आज तक इनके बारे में दी जाती हैं, जिनमें सबसे प्रचलित है एलियन से संबंधित और कृषि वाले केस से संबंधित। पर इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था यह अब तक लगभग 100 सालों से साफ नहीं हुआ है। हालांकि इन नाज़का लाइंस के आसपास हाल ही में कुछ मम्मीज का मिलना, जो कि बिल्कुल एलियंस के शरीर से मेल खाती हैं, और उन नाज़का होल्स का मिलना जो कि कृषि के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इन दोनों की तरफ ही इशारा करते हैं। वैसे इन रेखाओं को एलियंस ने बनाया है या नाज़का जनजाति के लोगों ने, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, पर इसके ज़्यादातर आसार यही हैं कि इन्हें नाज़का जनजाति के इंसानों ने बनाया था। पर साथ ही एक तथ्य यह भी है कि सबसे पहले इन्हें नाज़का जनजाति के लोगों ने नहीं बनाया था। इनसे पहले जो जनजाति यहाँ पर रहती थी, यह उनके निर्माण का कार्य था। जब इन रेखाओं की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि इन रेखाओं को जमीन में छोटी छोटी लगभग 4 इंच गहरी खाई के रूप में बनाया गया है,
जिसके कारण यह रेखाएं साफ दिखाई देती हैं। बाकी की जमीन से अलग होकर या कहें रेगिस्तान की सतह पर चूने की काफी मात्रा थी, जिसके कारण जब यह रेखाएं खोद कर बनाई गई तो जहां से खोदा गया था वहां के साइड में यह चूने के कारण पक्की होकर कठोर हो गई और यह आज तक वहां पर चलने वाली हवाओं से भी सुरक्षित है और इतनी ऊपर से देखी भी जा सकती हैं। पर क्या इतनी सटीकता से बनाना यह उस समय के इंसानों के बस का था, और यह क्यों बनाए गए थे यह भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। इन्हीं कुछ तर्कों के कारण इन्हें एलियंस द्वारा बनाया गया ऐसी थ्योरीज आने लगी, क्योंकि इनमें से ज्यादातर कलाकृतियां ऐसी थी जो कि इंसानों की समझ से अलग थी और इनमें एक आकृति जैसी हमारी कल्पना में एलियंस हैं एकदम वैसी भी दिखाई दे रही थी, और कुछ आकृतियां विमानों की भी पाई गई। और इनमें जो भी आकृतियां बनाई गई थी उनमें ज्यादातर के हाथ और पांव पर 3 उंगलियां ही दिखाई देती थी। इन सब कलाकृतियों को 2 श्रेणी में डाला गया, जिसमें से पहली श्रेणी में कुल 60 कलाकृतियां थी जो कि इंसानों द्वारा समझी गई थी, जिसमें कि जानवर, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों की कलाकृतियां थी। और दूसरी श्रेणी में वो डाली गई थी जो कि सीधी रेखाओं के समान थी और जो कि भूविज्ञानिकों की समझ से थोड़े परे थी। और पेरू में इन नाज़का लाइन्स के आसपास ही एलियन ममीज की मिलने की घटनाएं भी काफी आम हो चुकी है और कुछ भूविज्ञानी उन ममीज का सच होने का दावा कर रहे हैं, पर काफी लोग अभी भी उन ममीज को एलियंस के कंकाल होने के दावों को झुठला रहे हैं। इन ममीज का सच क्या है, जब मैं कभी इन पर वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें जरूर जानने की कोशिश करेंगे, पर इस एपिसोड के लिए अभी बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक ऐसी रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।